हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। कितने लोगों को लगा कि परमेश्वर का आत्मा यहां पर है? हालेलुया। अभी भी मेरे शरीर में मतलब झुंझुनाहट सी फील हो रही है। परमेश्वर का अभिषेक यहां पर है, परमेश्वर का मसा यहां पर है। और सच में परमेश्वर की जब ग्रेस को हम मांगते हैं तो वो हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। इस वीरवार से पिछले वीरवार हम खंबरा में थे, तो परमेश्वर के दास ने हमें अभिषेक किया था। ये तीसरी बार परमेश्वर का दास के द्वारा अभिषेक हुआ, और उस मस्से को पाकर, उस अनॉइंटिंग को पाकर मैं बहुत ही आनंदित हूं और बहुत ज्यादा परमेश्वर की ग्रेस को अपने जीवन में फील करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिन जिन आज प्रॉब्लम्स को लेके आए थे आप, वो सब आपके जीवन से जा चुकी हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जिन भी विषयों के लिए आज खास आपने प्रार्थना की है, वो विषय आपके हल हो चुके हैं यीशु के समर्थी में। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लाऊंगा। एक एक वचन जो मेरे आज प्रभु जी मेरे कानों में पड़े, वो मेरे हृदय तक पहुंचे प्रभु जी। आज एक एक वचन प्रभु जी फलवंत हो, 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, हमारे के लिए उजाला है प्रभु जी। आज कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुराने ना पाए प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी आज मेरे हृदय में उगे 100 गुना फलों को लेकर। आज वचन को मैं जितना सुनूंगा प्रभु जी से मैं मानूंगा भी, उसके अनुसार चलूंगा भी प्रभु जी। धन्यवाद कर यीशु के समर्थी नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रात जब मैं नाइट प्रेयर में था, उस समय मैं प्रचार तैयार करना चाहता था इफिसियों के पत्र में से, क्योंकि मुझे कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि मुझे जैसे फैमिली को लेके, परिवार के ऊपर, एक विवाहित जीवन को लेकर उसके ऊपर प्रचार करना चाहिए। और मुझे पता था कि आज काफी लोग कम आएंगे, इसीलिए वो टॉपिक को मैंने आज नहीं तैयार किया। टॉपिक तैयार है लेकिन उसको मैं आज प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक सब लोग आ जाएंगे कलीसिया के लोग, क्योंकि अभी कुछ लोग दान में लगे हुए हैं, कुछ लोग बिजाई में हैं, कुछ लोग नरमे में हैं। इस कारण मैं चाहता हूं कि सब जब परिवार, पूरे परिवार इकट्ठे हो जाए, तब वो एक विवाहित जीवन का परमेश्वर क्या कहता है विवाहितों के लिए, परमेश्वर की क्या प्लानिंग है शादीशुदा जोड़ों के लिए, और जो अनमैरिड है भी है उनके भी लिए भी परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं, इनको हम वचन से सीखेंगे। लेकिन आज जो हम वचन सीखेंगे वो मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 1 से 9 पद तक हम देखेंगे। 1 से 9 तक पढ़ेंगे। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह भीड़ में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर फसल लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जिनको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्दी उग गया।
और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया, क्योंकि झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 20 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने उससे कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान होगा सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर जब प्रचार करते थे वो दृष्टांतों में बातें किया करते थे, उदाहरणों में, कहानियों में। हालेलुया। और यहां पर लास्ट आयत में पढ़ा कि जिसके कान हो सुन ले। हालेलुया। उसने एक कहानी सुनाई, एक दृष्टांत कहा, और उसके बाद में वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। क्या कान सबके पास नहीं थे? जितने भी लोग हैं कान सबके पास रहते हैं, पर फिर भी परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। आज जितने भी यहां पर बैठे हैं सबके पास कान है, पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो आज वचन नहीं सुनते। कलीसिया में आते हैं, वचन नहीं सुनते। कान तो है पर सुनते नहीं। ये कैसे हो सकता है कि कान है तो सुनते नहीं? हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान नहीं, वचन के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। वचन सुनना हमें बहुत कठिन लगता है। अगर यहां पर कोई कहानी हो, कोई मेला हो, चाहे कोई सिंगर हो, तो बड़ा ध्यान से सुनते हैं और बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जहां वचन की बात होती है, सच्चाई की बात होती है, वहां पर लोग कम होते हैं और ध्यान कम दिया जाता है। हालेलुया। और ये दृष्टांत भी उन्हीं लोगों के लिए है। एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। इसमें लिखा गया है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। हालेलुया। एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। उसने अपने थैली में बीज भरा और जब वो जा रहा है, कहता कि कुछ बीज क्या है, रास्ते पर मार्ग के किनारे गिर गया। हालेलुया। जो मार्ग के किनारे बीज गिरा उसको क्या हुआ? हालेलुया। जो मार्ग के किनारे बीज गिरा उसको क्या हुआ? पंछियों ने चुग लिया। आकाश के पक्षी आए और उसे चुग कर ले गए। हालेलुया। और कुछ उसने बीज बिखेरा तो वो कहां गिरा? झाड़ियों में। कहां गिरा? झाड़ियों में गिरा और वो उगे तो सही, पर झाड़ियों ने उन्हें बढ़कर दबा लिया। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, वो भी उगे, पर उन्हें गहराई नहीं मिली, उन्हें नीचे से नमी नहीं मिली, नीचे से पानी नहीं मिला, वो बढ़कर सूख गए। हालेलुया। और कुछ बीज जो अच्छी भूमि पर गिरा वो फलवंत हुआ, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। हालेलुया। जब आगे हम पढ़ते हैं तो वो चेले उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु इसका क्या मतलब है? प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्या मतलब है? तुम दृष्टांतों में क्या बात करता है? वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। बाद में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को व्याख्या करके बताते हैं, जब इसकी हम पढ़ते हैं 4 का 13 से 20। क्या हुआ? बात प्रार्थना करते, कोई बात नहीं। सब अपने हाथों को उठाएंगे, भाई शिंदे के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे बेटे शिंदे को प्रभु जी इसी समय तेरे हाथों में दे दे प्रभु जी। हर वो बीमारी का आत्मा प्रभु जी उसके जीवन से मैं आज कमांड करता हूं, तेरा दास होने के नाते जो तूने मुझे सामर्थ्य और अधिकार दिया,
तूने कहा बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे, मेरा नाम लेकर तुम दुष्ट आत्मा। तूने मुझे सामर्थ और अधिकार दिया, तूने सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया प्रभु जी। वैल की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करता प्रभु जी तेरे बेटे शिंदे के ऊपर, और हर वो बीमारी को, हर वो लीवर की गरमैश को प्रभु जी, जितने भी शैतान ने उसके जीवन में रोक ना रखे, हर वो रोक को यीशु के नाम से कमांड करता छोड़ के आउट हो जाए प्रभु जी। जब तेरी बेटी जाती प्रभु जी, जाने से पहले प्रभु जी से बड़ा चंगा पाए प्रभु जी, और कोई भी प्रभु जी डॉक्टर प्रभु जी ऐसी रिपोर्ट ना तैयार करे प्रभु जी जो महापिता परमेश्वर तेरे बेटे के खिलाफ हो, जो तूने रिपोर्ट तैयार किया कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी तेरा बेटा चंगा हो चुका प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी, तो कितना वचन कहता है यहां दो जन प्रभु जी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी सुन लो प्रभु जी। आज महापिता परमेश्वर हम पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर प्रभु जी तेरे बेटे की चंगाई को मानते यीशु के नाम से तूने चंगाई को दे दिया प्रभु जी। अब कोई भी रोग उसके जीवन का हिस्सा नहीं, कोई बीमारी उसके जीवन का हिस्सा नहीं प्रभु जी, कोई भी नेगेटिविटी उसके जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि तेरे सामर्थी नाम से तेरी चंगाई उसके जीवन का हिस्सा है। तेरे कोड़े खाने से तेरा बेटा चंगा हो चुका, हम विश्वास करते हैं। तूने चंगाई को दे दिया प्रभु जी। तेरी बेटी जाने से पहले प्रभु जी महापिता परमेश्वर वो भला चंगा पाया जाए, और तेरी चंगाई उसके जीवन के ऊपर यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसकी 4 अध्याय की 13 को हम पढ़ेंगे आगे। उसने उनसे कहा, क्या कोई है जिसका नहीं समझते तो फिर और तब इस ब्रह्म को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन होता है जो मार्ग के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, एक एक बीज बोने के बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से चेले पूछते कि प्रभु ये दृष्टांत जो तूने कहा है इसका क्या मतलब है? वहां पर लिखते हैं कि दृष्टांत नहीं समझते तो फिर सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? कहता कि बोने वाला वचन को बोता है। किसको बोता है? जो बीज है वो क्या है? वचन है। कहता कि बोने वाला वचन को बोता है, और जो मार्ग के किनारे बीज गिरने का मतलब क्या है? कहता है कि वो जब वचन बोया गया, जो पहले बीज बोने वाला है मार्ग के किनारे वाला, उसमें लिखा कि जो बीज वो बोया गया वो आकाश के पक्षी आए तो चुप के ले गए। यानी कि वचन तो सुना, लेकिन शैतान ने उनके जीवनों से चुरा ले, उसको अंदर तक हमारे जाने नहीं दिया, अंदर बैठने नहीं दिया, उस भूमि के अंदर यानी कि हमारे हृदय में उसे पहुंचने नहीं दिया। शैतान में आया तो चुरा के ले गए। हालेलुया। ये पहली कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन यहीं छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। उत्साह के साथ आते हैं, जोश के साथ आते हैं, ठंड में आते हैं, गर्मी में आते हैं, पर साथ कुछ नहीं लेके जाते। हालेलुया। ये पहली कंडीशन जो यहां पर लिखी गई कि जो मार्ग के किनारे बीज गिरा, वो उन लोगों के विषय में सिखा रहा है कि जो आए पर सुना पर अंदर तक जाने नहीं दिया। हालेलुया। शैतान ने उसको चुरा लिया। हालेलुया। शैतान ने उनके जीवन से चुरा ली। आगे पढ़ेगी दूसरी। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ता रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जो वचन के कारण उनका कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। दूसरी कौन से है? कौन सी? पथरीली। वचन को सुना, बाद में बोलेंगे भी पास्टर जी एलकी का वचन इतना वधिया तुझे सुनाया, बड़ा वधिया लगा, बड़ा उत्साह के साथ पसंद करते हैं कि इस बार का वचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, झट से ग्रहण कर लिया और उसे भी
अच्छी भूमि तक पहुंचने नहीं दिया, दिल में नहीं पहुंचने दिया। उसको जो चाहिए खाद पानी वो उसको मिला नहीं। हालेलुया। उसे भी तरी नहीं मिली, इसलिए वो भी सूख गया। वो वचन गया, उगा भी, पर वो कुछ दिन के बाद खत्म हो गया। हालेलुया। घर जाके खत्म हो गया, घर जाने के 1-2 दिन बाद भी खत्म हो गया, आगे ग्रोथ नहीं। जैसे पिछली बार चाहे उससे पहले वचन सिखाया गया था प्रार्थना के बारे में कि लगातार प्रार्थना करना। तो उनमें से कौन से लोग हैं जो लगातार प्रार्थना करना शुरू किया? कितने लोगों ने शुरू किया प्रार्थना? हालेलुया। बहुत कम। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू किया वचन सुनने के बाद? बहुत कम है। हालेलुया। अच्छा लगा कि लगातार प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में दिखाया गया था कि जो लगातार प्रभु में बने रहते, जो लगातार वचन में बने रहते, जो लगातार संगति में बने रहते, जो लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में कुछ बड़ी प्लानिंग करता है, कुछ बड़ा करता है उनके जीवन में। हालेलुया। सुना था कि नहीं? हालेलुया। तो वचन तो अच्छा लगा, उस दिन तो बहुत अच्छा लगा। जैसे उस दिन के सिमसोन ही हम बन गए, उस दिन के यूहन्ना ही हम बन गए, उस दिन के शमूएल हम बन गए। लेकिन घर जाने के बाद कुछ दिन बाद फिर भूल गए। हालेलुया। वो उन लोगों की बात है, कहता है कि उसे जगह नहीं मिली, उसे तरी नहीं मिली, नमी नहीं मिली, तो वो वचन सूख गया। अगर वो वचन तभी बना रहता जब उसको अप्लाई करते, उसके अनुसार चलते, प्रार्थना करते, संगति में बने रहते, उस वचन को बार बार रिपीट करते रहते कि ये वचन मैंने सुना, इसके अनुसार मैं चलूंगा, ये मैं करूंगा, मैं फास्टिंग करने शुरू करूंगा, अब मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा, अब मैं बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। वो उसे तरी नहीं मिली, उसे नमी नहीं मिली, इसलिए वो सूख गया। हालेलुया। तीसरी कैटेगरी को पढ़ेंगे हम, झाड़ियों को। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। ये भी एक बड़ी समस्या है। वचन सुना कि अगले संडे चर्च जाना है, अगले 2 दिन मुझे फास्टिंग करना है, कल से मुझे नाइट प्रेयर में जाना है, कल से मुझे 10 अध्याय बाइबल पढ़ना शुरू करना है। पर चिंताएं, अगर मैं अच्छे से सोया नहीं तो कल काम नहीं कर पाऊंगा। धन का धोखा, अगर मैं वचन को फॉलो करने लग गया तो जो मुझे ऊंच नीच करनी है, थोड़ा आगे पीछे करना है, वो नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वचन को पीछे छोड़ दिए। हालेलुया। संडे के दिन चर्च नहीं आए, काम उसी दिन कई बार क्या है, काम मिलता है, बराबर है ना। संडे के दिन ही 6 दिन खाली है और संडे वाले दिन ही काम आएगा। भाई लगना है तुझे, ना भी नहीं कर सकते, ना भी नहीं कर सकते। 6 दिन तो खाली रहे, आज 7वां दिन है, आज संडे जाना है, उधर से काम आ गया, फिर क्या है, चले जाते हैं। लेकिन वो क्या है, निर्णय का समय है, वो क्या है, निर्णय लेने का समय है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन प्रभु के घर जाओ, उसकी हजूरी में विश्राम करो। और 6 दिन की कमाई पर कहता है कि मैं इतनी आशीष दूंगा कि 7वें दिन तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी काम करने। हालेलुया। और जब हम 7वें दिन काम करते हैं तो 6 दिन फिर हमें खाली बैठना पड़ता है, फिर 7वें दिन ही काम मिलता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि झाड़ियों ने उगकर उन्हें दबा लिया। कोशिश तो है कि वचन के अनुसार चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, पर दुनियादारी की चिंताएं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे। अगर लोगों को कह दिया कि मैं तो चर्च जाता हूं, संडे दिन काम नहीं करता,
लोग कहेंगे कि दिमाग खराब है तेरा, अगर काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा। लोगों की परवाह करते हैं, दुनिया की परवाह करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि उन आकाश के पक्षियों की तरफ देखो, ना वो बोते हैं तो ना ही वो काटते हैं, ना ही उनके भंडार हैं कि वो जमा कर सके। हालेलुया। फिर भी कहता है कि मैं उनका पेट पालता हूं, तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने एलिया के लिए कौओं को बोला कि जाके मेरे दास को खाना खिलाओ। कौवे किसी को खाना नहीं खिलाते, कौवे हाथ से छीनने वाले पक्षी हैं। हालेलुया। अभी तो कहां दिखाई नहीं देते कौवे, दिखाई देते, पहले बहुत होते थे। जब सिरसा का एयरफोर्स बना हमारे एरिया में, सब कौवे खत्म हो गए। उससे पहले कौवे क्या होते थे, हमें देखते कि हमारे हाथ से रोटी छीन के ले जाओ। हम छोटे छोटे थे जब, उस समय कौवे बहुत होते थे, हमारे हाथ से खाना छीन के ले जाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको लगा दिया कि मेरे दास को खाना खिलाओ। हालेलुया। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि दासों की प्रार्थना सुनी जाती है, हमारी तो प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। हालेलुया। दासों की क्यों प्रार्थना सुनी जाती है, तो हमारी क्यों नहीं सुनी जाती? सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है। पास्टर ने बोला कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे गाली दे दी, मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर से चंगाई दे दी। तो दासों की क्यों प्रार्थना सुनी जाती है, क्यों सुनी जाती है, कोई बता सकता है? क्योंकि परमेश्वर के दास प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर के दास वचन के अनुसार चलते हैं। अगर आप भी वचन के अनुसार चलोगे तो आपको भी परमेश्वर मना नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा, वो तो अपने दोनों हाथों को पसार के खड़ा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, कह रहे कि मेरा तो सारा खाना पीना डॉक्टरों ने बंद कर दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बाइबल में लिखा कहता है कि अगर रीछ के साथ उसका वचन मानो, कैसे दिल लगाकर रीछ के साथ तन मन से उसका वचन मानो, तो तुम पृथ्वी के पदार्थ खाओगे। हालेलुया। कब खाओगे? जब उसका वचन रीछ के साथ पूरा तन मन लगाकर उसका वचन फॉलो करोगे, तो तब तुम कहता कि पृथ्वी के पदार्थ जो भी पृथ्वी में दिखाई देता है वो सब तुम्हारे खाने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने दिया। हालेलुया। डॉक्टर बोलते हैं मीठा नहीं खाना, चावल नहीं खाने, दालें नहीं खानी, फ्रूट भी नहीं खाना है। कौन सा फ्रूट? ये वाले फ्रूट नहीं खाने, कोई स्पेशल फ्रूट बना देगा, ये सिर्फ तुम खा सकते हो। तो परमेश्वर तो कहता है कि तुम पृथ्वी के सारे पदार्थ खा सकते हो। तो डॉक्टर हमारे फ्रूट भी बंद कर देते। हालेलुया। जब मुझे शुगर हो गई थी ना, मुझे भी सारे फ्रूट बंद कर दिए डॉक्टर ने। 5 साल मुझे शुगर में से गुजरना पड़ा, तब मैंने परमेश्वर के सामने निर्णय लिया, परमेश्वर का वचन को, एक एक वचन को फॉलो किया। आज परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल शुगर से फ्री किया है और लगभग 5 साल ही हो चुके थे, फिर शुगर से मैं फ्री हूं। हालेलुया। 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 जब परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, उसके वचन को अपने अंदर तक जाने देते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हालेलुया। हम कई बार पास्टरों पे ही डिपेंड रहते हैं कि पास्टर हाथ रखेगा तो ही हम चंगे। बाइबल में लिखा कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को हाथ रखेंगे, बीमार चंगे। क्या पास्टरों के बारे में लिखा है? नहीं। कहता है कि विश्वास करने वालों के। हालेलुया। अभी कहने को तो आप लोग विश्वासी हैं, मैं पास्टर हूं। बाइबल में क्या लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। हालेलुया। आप विश्वासी हैं, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं तो फिर आप कहते हैं कि चंगाई होगी।
परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर काम करता है, लेकिन विश्वास करने वालों की बात हो जाता है कि विश्वास करने वालों को भी चीज होंगे। हालेलुया। एलिया ने बोला कि 3.5 साल तक मींह नहीं पड़ेगा। क्या बोला? 3.5 साल तक मींह नहीं पड़ेगा, ना ही ओस गिरेगी। क्यों उसने इतना बड़ा एक्ट ले लिया? एक्शन राजा के सामने जाके बोल रहा है कि मेरे कहे बिना ना तो मींह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। क्यों कह दिया उसने? जब पहले राजा की किताब 17 अध्याय उसका पहला तिशबी राजा क्या है? वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। कहां रहता था वो? परमेश्वर की उपस्थिति में, यानी कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ वो लगातार बना हुआ था। इसीलिए उसने इतना बड़ा राजा के सामने जाकर बोल सका कि मेरे कहे बिना ना तो मींह बरसेगा ना ही ओस पड़ेगी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब हम आधे अधूरे होंगे, एक संडे चले गए, फिर क्या है? पूरा महीना नहीं आए, चाहे प्रभु भोज की मीटिंग में आ गए फिर आए नहीं, तो फिर कैसे हमारे अंदर वो बात होगी? कैसे हम प्रार्थना कर सकेंगे? कैसे दावा कर सकेंगे कि परमेश्वर तू हमारे लिए जे कर? चाहे हमने जब 50 सुना तब 1-2 दिन प्रार्थना कर ली, उसके बाद फिर प्रार्थना बंद, तो फिर कैसे परमेश्वर हमारी सुनेगा? तिशबी राजा के एलिया के बारे में लिखा गया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसलिए वो राजा के सामने जाकर बोला कि मेरे कहे बिना ना तो मेघ पड़ेगा ना ही ओस गिरेगी। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के साथ, जब तक हमारा रिश्ता नहीं सही, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते नहीं, तो कैसे हम कॉन्फिडेंस को बना सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। अभी भाई शिंदे के लिए हमने प्रार्थना की कि जाने से पहले वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो होगा, परमेश्वर ऐसा करेगा क्योंकि हमें विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। अभी पिछले हफ्ते जो बुराइयां हुई बेटे प्रिंस के बारे में, चाहे बेटे चरणजीत के बारे में, कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर करता है और उनके लिए करता है जो विश्वास के साथ मांगते और लगातार विश्वास में बने रहे। यहां पर लिखा है कि धन का धोखा और संसार की लालसाओं ने उन्हें दबा लिया। झाड़ियों के विषय में बीज तो होगा, लालसा भी होती है, हम प्रार्थना करें, पर क्या है? उठना को मुश्किल लगता है, बैठना मुश्किल लगता है, प्रार्थना करना मुश्किल लगता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कह देते कि पास्टर को बेले होते इसलिए वो प्रार्थना कर लेते, हम तो काम करते हैं। हालेलुया। ऐसे कहते हैं ना, कहते कि नहीं? तो तुम्हारा पास्टर अलग है। हालेलुया। तुम्हारा पास्टर भी काम करने वाला है। हालेलुया। मैं भी सारा दिन घोड़ी पैर के ऊपर चढ़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं सारा दिन। हालेलुया। और रात को बैठकर प्रार्थना भी करता हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं? हालेलुया। रात को कभी भी फोन करके देख लेना, मैं जागता हूं। हालेलुया। रात को प्रार्थना में होता हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के प्रार्थना के लिए फोन भी आते हैं। देववाल को मनीष के पापा बीमार है ना, हाँ कल वो हुई बात, वो प्रार्थना रात को जब भी फोन आएगा उसका 11-12 बजे लगभग आता है मनीष का। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ प्रेम करता है, उनके साथ जो लगातार उसमें बने रहते हैं। हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी, धन की चिंता नहीं करनी। वो कहता है कि मांग कर देख मुझसे। हालेलुया। तो अपने कहते कि बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, मैं तो स्वर्गीय पिता हूं तुम्हारा, तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ प्रबंध करने वाला। हालेलुया। इसलिए कहता है कि वो झाड़ियों का, जो दुनिया की बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चौथी कैटेगरी को हम पढ़ेंगे,
और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 20 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। हमें अच्छी भूमि बनना है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारे पास एक ही भाई शायद किसान है जो खेती का काम करता है, भाई बुधरा। अभी क्या है, चावल की कटाई हो गई, अभी उसको क्या है, सफाई कर रहे खेत की। क्यों भाई? सफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हल चलाएंगे, फिर उसको तैयार करेंगे, प्लेन करेंगे भूमि को। उसके बाद क्या है, गेहूं की बुआई। अच्छी भूमि तभी वो फलवंत होगी, पहले उसकी साफ सफाई हो जाए, उसकी अच्छे से क्या है, खुदाई हो जाए, अच्छे से उसकी सिंचाई हुई हो, अच्छे से बत्तर आया हो, फिर उनके बीज उगदा। हालेलुया। आज जो हम परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, इससे पहले अपने आप को तैयार करना। प्रार्थना क्यों करवाया जाता है कि बाइबल प्रचार होने से पहले कि प्रभु आज जितना वचन मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, यानी कि अपने आप को अंदर से तैयार करना कि परमेश्वर के वचन को मैं जब सुनूं इसके अनुसार मैं चलने वाला बनूं। हालेलुया। सैटरडे को ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया करो कि परमेश्वर जो तेरा वचन संडे को हम सुने उसके अनुसार हम चलने वाले बने। हालेलुया। तेरा एक एक वचन हमारे लिए हो, तू एक एक वचन से हमसे बातचीत कर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पहले तैयार करके आना कि आज अच्छी भूमि बनना है हमें, एक एक वचन हमारे जीवन में उगे और फलवंत हो सके। कहता है कि अच्छी भूमि में जो बोया गया वो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। हमें अच्छी भूमि बनना है ताकि एक एक वचन जो हम जहां से सुनते हैं उसके अनुसार हम चलने वाले बने, उसके अनुसार हम करने वाले बने। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलीसिया में बैठे तो एक भूत के समान लगे, घर चाहते हम भूत बन जाते। हालेलुया। हमें भूत नहीं बनना, हमें हमेशा ही दूत बन के रहना है, वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। हालेलुया। पिछली बार को हमारे स्पिरिचुअल फादर जो सिखा रहे कहते कि अगर हम गाली देने वालों को गाली दे रहे हैं उनमें तो हमें क्या फर्क है, अगर लड़ाई करने वालों के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं तो उनमें तो हमें क्या फर्क है। हालेलुया। दुनिया के लोग नशा कर रहे हैं, अगर आज हम भी नशा कर रहे हैं तो उनमें तो हमें क्या फर्क है। दुनिया के लोग वही गंदे काम कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क। हालेलुया। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना हमारे अंदर। हालेलुया। कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। कहता कि लोग तुम्हें कहें कि तुम मेरे विश्वासी हो, चेले। हालेलुया। लोग तुम्हें देखकर कहें। हालेलुया। लोग हमें देखकर कहते हैं क्या, ये विश्वासी है। हमारी गवाही कैसी है, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में हमारी गवाही क्या है, ये जरूरी है। हालेलुया। लोग हमें देखकर क्या कह रहे हैं, कोई बेवड़ा कह रहा है क्या, कोई गाली देने वाला हमें कह रहा है क्या, कोई लड़ाकू कह रहा है क्या, कोई झगड़ालू कह रहा है, ऐसी नहीं, लोग देखकर कहें। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में खुद गवाही दी कि शैतान को बोला कि तू पृथ्वी पर घूम के आया कि मेरे दास को देखा वो कितना सच्चा और खरा है। हालेलुया। परमेश्वर गवाही दे रहा है अय्यूब के बारे में कि तू पृथ्वी पर घूम के तो आया है, क्या मेरे दास को तूने देखा कि वो कितना सच्चा और खरा। हालेलुया। क्या मोहल्ले में हमारा कोई भी एक जन हमारे बारे में बोलने वाला है कि ये सच्चा और खरा है। हालेलुया। ऐसी गवाही हमें बनना है, एक जीवित, कहता कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो। हालेलुया। और उस पौलुस की पत्रियां पढ़ते हो ना, हालेलुया, उसमें लिखा है कि कोई तुम्हारी जुबानी को तुच्छ न जानने पाए। क्या लिखा है, जुबानी को कुछ न जानने पाए। और लोग क्या कह रहे हैं, इनके तो अनोखी जुबानी चढ़ गई। क्या कह रहे हैं लोग,
इनके तो अनोखी जवानी चढ़ गई है। हालेलुया। यानी कि लोग हमारी जवानी को तुच्छ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन को हम अपने अंदर बसने नहीं दे रहे। आज परमेश्वर के वचन के विपरीत हम चल रहे हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में दुख और परेशानियों के साथ हम घिरे रहते हैं, समस्याओं के साथ घिरे रहते हैं, उन उलझनाओं में हम फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देते, वचन को अपने जीवन में फलवंत होने नहीं देते। हालेलुया। गेहूं को बोने से पहले उसमें किस प्रकार से पानी के साथ सिंचाई करके फिर उसको क्या नीचे नमी रहे, ऊपर से सूख जाए और फिर उसमें हल चलाते हैं, फिर उसको फ्लेल करते हैं, फिर उसकी गेहूं की बुआई करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद गेहूं निकलता है, फिर वो तैयार होता है। हालेलुया। इसी प्रकार अपने आप को वचन से, प्रार्थना से, संगति से अपने आप को प्रिपेयर करते रहोगी। जब भी हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रूपी बीज जाए तो वो 100 गुना फल के बिना ना जाए। हालेलुया। वो 100 गुना फल के बिना ना जाए। जब वचन हमारे अंदर बना रहेगा, प्रभु का एक एक वचन हमारे अंदर उगेगा, फल लेगा, तो हम सेम नहीं रहेंगे। आमीन। हालेलुया। बीमारियां हमारे जीवन में नहीं रहेगी, दुख हमारे जीवन में नहीं रहेंगे, फिर लफड़े झगड़े मार कुटाई हमारे जीवन में नहीं रहेगी, फिर कर्जा शराब हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हमारे जीवन में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी। फिर हम नहीं कहेंगे कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक एक प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनेगा और आंसर भी हमें देगा। हालेलुया। फिर आप नहीं कह सकोगे कि परमेश्वर के दासों की सिर्फ सुनी जाती, हमारी नहीं सुनी जाती। हालेलुया। जब तक हम वफादारी और ईमानदारी के साथ उसके एक एक वचन को पूरा करते जाएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते जाएंगे। हालेलुया। आज जो बीज बोने की दृष्टांत को हमने से सुना है, उसको हमें अमल में लाना है। हमें वो नहीं बनना जो रास्ते पर बीज गिरा, हमें वो नहीं बनना जो झाड़ियों में पथरीली भूमि पर बीज गिरा। हमें वो अच्छी भूमि बनना है जिसमें बीज जो अच्छी भूमि में बोया जाता है और 100 गुना फलों को भी लाता है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात कि जो परमेश्वर के दास हमें आदेश देते हैं उसको भी हमें फॉलो करना है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी परमेश्वर का दास अपने मन से कुछ भी बात आपको नहीं बोलता। हालेलुया। उसे वर्ड को फॉलो करना है, उस वचन के अनुसार फॉलो करना है, और जब उसके अनुसार हम चलेंगे, उसको नियम बना लेंगे अपने, तो हम सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। एलीशा के बारे में बोल के हम समाप्त करेंगे कि जब वो नबियों के उस समय अकाल पड़ा हुआ था और उन्होंने कुछ साग पात लाकर और उन्होंने कुछ पकाया और जब वो खाने के लिए परोसने लगे तो उसमें लिखा कि वहां पर वो एक ने बोलकर कहा कि इसमें तो जहर है। हालेलुया। इसमें क्या है? जहर है। और एलीशा नबी ने बोला इसमें कुछ अच्छा मैदा मिला दो। उसने मैदा मिला दिया, तो कहता कि अब खाओ। उन्होंने खाया तो उसमें कुछ भी जहर नहीं। क्या वो मैदे में ताकत है कि वो जहर को खत्म कर सके? नहीं। परमेश्वर के वचन जो दास ने बोला कि इसमें मैदा मिला दो तो वो ठीक हो जाएगा, उन्होंने उस वचन के अनुसार किया तो जहर खत्म हो गए। हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर के दासों के मुख से निकले वचन को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से वो जहर को, वो बीमारियों को, वो दुखों को खत्म कर देगा, वो कष्टों को हमारे जीवन से खत्म कर देगा। हालेलुया। इसलिए वचन की अधीनता में रहना है और परमेश्वर के जो दास हमें दिया गया है उसकी अधीनता में रहना है। हालेलुया। इब्रानियों के पत्र में भी लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आज्ञा तुम्हारे ऊपर दिए गए हैं उसकी अधीनगी में तुम्हें रहना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के दासों की अधीनता में रहकर उनकी एक एक वर्ड को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। इस कहानी को, इस दृष्टांत को अपने याद रखें, ध्यान में रहें, इसे भूलना नहीं और इसके अनुसार आप चलते रहना है। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवनों में आशीषों को
देगा। हमें आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु जी आज के प्रभु जी तेरे पाक कलाम के लिए प्रभु जी जो पढ़ा और सुना गया प्रभु जी, इसके अनुसार हम चलने वाले बने प्रभु जी। महापिता परमेश्वर प्रभु जी हम वो रास्ते वाली प्रभु जी भूमि नहीं, वो झाड़ियों वाली भूमि नहीं, वो पथरीली भूमि नहीं, बल्कि अच्छी भूमि बने प्रभु जी, ताकि एक एक वचन प्रभु जी जहां से जो सुनते हैं प्रभु जी उसे ग्रहण करें, अप्लाई करें प्रभु जी, उसके अनुसार हम चलते जाए प्रभु जी, और तेरी आशीषें हमारे जीवन में बनी रहे। महापिता परमेश्वर धन्यवाद करते आए हुए लोगों के लिए भी प्रभु जी। महापिता परमेश्वर जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी हाथ में दे देते प्रभु जी। महापिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें भी तो प्रभु जी ब्लेस कर प्रभु जी, ताकि वो भी तेरे भवन में आए प्रभु जी और तेरी आशीषों को पाए प्रभु जी। आज महापिता परमेश्वर जितने भी लोग तेरे सामने बैठे शारीरिक रूप से, आज तेरी सामर्थ को इनके जीवन के ऊपर मैं रिलीज करता हूं, तेरा मत्ता इनके जीवन के ऊपर आए, तेरी अनॉइंटिंग तेरी ग्रेस इनके जीवन के ऊपर आए, हर वो बीमारी की आत्माएं, हर वो रोग इनके जीवन से आज निकले और आज मैंने यीशु के साथ तेरी चंगाइयां इनके जीवन के ऊपर आए प्रभु जी, और तेरे मत्ते प्रभु जी इनके जीवन के ऊपर बने रहे। परिवार ब्लेस हो जाए, कमाइयां ब्लेस हो जाए महापिता परमेश्वर, हर वो कमाई के संसाधन ब्लेस हो जाए तेरे समर्थी नाम से, इनके जीवनों में तेरी ब्लेसिंग है, चंगाइयां हैं, छुटकारे हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन। महापिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने भी आज अपने बीजों को प्रभु जी, अपने दानों को, अपने दुश्मनों को प्रभु जी बोलते हैं प्रभु जी, 100 गुना बल दे प्रभु जी, फल दे प्रभु जी, तेरी आशीष है इनकी कमाइयों के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। महापिता अपने प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर दुनिया के मंदिरों के साथ छोटी मंडली के साथ हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परम जय मसीह प्रभु आशीष।